जय हिंद दोस्तों। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसने परचेज़ किया है वो भी परेशान है और जिसने परचेज़ नहीं किया है वो भी परेशान है। दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्राइसेस में स्टेट सब्सिडी को शामिल नहीं किया गया है और साथ में रोड और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी लगा दिए गए हैं। ऐसे में कई लोगों का दिल टूट गया है और उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर को नहीं खरीदा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ आखिर लफड़ा है क्या, ज़रा ध्यान दीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आपको मैं ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँ। दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे दो तरीके की सब्सिडी मिलती हैं। एक होती है फेम 2 सेंट्रल सब्सिडी और एक होती है स्टेट सब्सिडी। हम दोनों के बारे में बात करेंगे और डिटेल में देखेंगे। फेम 2 सब्सिडी को दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स S1 और S1 प्रो के एक्स शोरूम प्राइस में शामिल किया गया है और फेम 2 सब्सिडी को एडजस्ट करने के लिए इसके एक्स शोरूम प्राइस से डायरेक्ट माइनस कर दिया गया है। S1 पे आपको 44,700 रुपये की सब्सिडी मिल रही है, वहीं S1 प्रो पे आपको 59,550 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की फेम 2 सब्सिडी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को मिलती है। इसमें 15,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर के हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी पे छूट मिलती है, इसलिए इसमें कस्टमर का कोई रोल नहीं होता। ये सीधे एक्स शोरूम प्राइस से माइनस कर दी जाती है और बचा हुआ पैसा यूज़र को देना पड़ता है। यानी फेम 2 सब्सिडी को क्लेम करने के लिए आपको कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई स्पेशल प्रोसीजर है। अब बात आती है स्टेट सब्सिडी के भूत की, जिसने सबकी नींद खराब कर रखी है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में तो ये भूत है और कुछ स्टेट में ये भूत है ही नहीं। पहली बात तो ये है, स्टेट सब्सिडी आपको कभी भी व्हीकल को खरीदते समय नहीं मिलती है। इसको पहले आपको पे करना पड़ता है और बाद में ये आपके अकाउंट में आपके स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिस के द्वारा वापस कर दी जाती है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के केस में भी यही होने वाला है। पहले आपको ये सब्सिडी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपके रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से ही आपको ये वापस मिलेगी। यानी स्कूटर की इनवॉइस लेने के बाद आपको ये सब्सिडी आपकी स्टेट गवर्नमेंट से ही क्लेम करनी पड़ेगी, ये आपको खुद करनी है। चलिए अब आपको दिल्ली की ईवी पॉलिसी का उदाहरण देके समझाता हूँ कि क्या क्या चाहिए होता है इसको क्लेम करने के लिए। दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी क्लेम करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की इनवॉइस और एक कैंसल्ड चेक की ज़रूरत पड़ती है। ये डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही डीलर के थ्रू आपके स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिस में भेजे जाते हैं और बाद में जब वेरिफिकेशन हो जाता है तो ये खाते में आपको वापस भेज दी जाती है। क्योंकि ओला के केस में कोई डीलर नेटवर्क नहीं है, इसलिए आपको ये सब्सिडी खुद ही अपने आप क्लेम करनी पड़ेगी। ओला वाले आपको सिर्फ इसमें असिस्ट कर सकते हैं। आपको स्कूटर की इनवॉइस जब मिल जाए तो अपने स्टेट के सब्सिडी पोर्टल पे जाइएगा और वहाँ सारा डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर दीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हर स्टेट का जहाँ ईवी पॉलिसी है वहाँ उन्होंने अपना स्टेट पोर्टल लॉन्च कर रखा है। आपको उसी पोर्टल पे जाके सारा काम ऑनलाइन ही करना है। उम्मीद है आपको फेम 2 सब्सिडी और स्टेट सब्सिडी की दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स के इशू पे, क्योंकि अब लास्ट मंथ से ही सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया है, इसलिए अब आपको किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन ओला वालों ने इसका भी भूत बना दिया है। चलिए इस भूत को भी भगा देते हैं। जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स के लिए नहीं पहुंचेगा, तब तक ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हाई स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इसलिए इनका रोड टैक्स तो बनता है। क्योंकि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सिर्फ 250 वाट की मोटर और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड वालों को ही रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन से छूट मिलती है। ओला में तो आपको मालूम है 4.5 किलोवाट की पावरफुल मोटर और 115 किलोमीटर की टॉप स्पीड तक दी गई है, इसलिए इसका आरटीओ टैक्स तो बनेगा। नंबर प्लेट के लिए तो आपको आरटीओ ऑफिस जाना ही पड़ेगा, इससे पहले ये माफ़ नहीं होने वाला। जब प्रोसेसिंग होगी इसके डॉक्यूमेंट्स की तभी ये माफ़ होगा। जब आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट बनेगी तब आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन किया गया है उसके अंतर्गत रोड और रजिस्ट्रेशन टैक्स में छूट मिलेगी। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, घबराएं नहीं, सारा प्रोसेस हो जाएगा, बस थोड़े समय की ज़रूरत है। अब बात आती है ओला S1 प्रो के परफॉर्मेंस अपग्रेड के भूत की। ओला S1 प्रो में 17,000 रुपये के परफॉर्मेंस पैकेज को इंक्लूड किया गया है। इसके तहत आपको S1 प्रो में इलेक्ट्रिक स्कूटर के ओवर द एयर अपडेट्स मिलते रहेंगे जो रेंज और टॉप स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करते रहेंगे। क्योंकि ओला S1 और S1 प्रो में सेम पीक पावर 8.5 किलोवाट की ही मोटर लगी है, तो S1 की परफॉर्मेंस को सॉफ्टवेयर से ही कंट्रोल किया गया है। वहीं सॉफ्टवेयर से ही S1 प्रो की परफॉर्मेंस को अपग्रेड कर दिया जाएगा। साथ में दोनों स्कूटर की परफॉर्मेंस OTA अपडेट से ही कंट्रोल होंगी, जैसा आपके स्मार्टफोन में होता हुआ आया है। साथ ही आपको बता दूं कि S1 प्रो में क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और वॉइस कंट्रोल तीनों फंक्शन सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड ही हैं। बस S1 प्रो और S1 में यही सॉफ्टवेयर का ही अंतर है।
दोनों का दिमाग 3 GB रैम और ऑक्टा कोर प्रोसेसर ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इस ईवी को डोमिनेट कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मोटर, कंट्रोलर और बैटरी के अलावा बहुत कुछ होता है जो एक नॉर्मल इंसान नहीं समझता। तो आपको 17,000 रुपये देने ही पड़ेंगे परफॉर्मेंस अपग्रेड करने के लिए अगर आप S1 Pro ले रहे हैं। स्किप करने का कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं इसके हैंडलिंग चार्जेस के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी आपको जैसा कि पता है कि होम पे ही होने वाली है, इसलिए आपको लॉजिस्टिक्स के पैसे तो देने ही पड़ेंगे। साथ ही अगर आप होंडा एक्टिवा भी खरीदते हैं तो उसमें भी आपको हैंडलिंग चार्जेस इंक्लूड करके मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से हैंडलिंग चार्जेस पे आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, हेलमेट पे आपको ज़रूर आपत्ति हो सकती है क्योंकि इसका स्टेट वाइज प्राइस अलग अलग है। कहीं ये 1200 रुपये का मिल रहा है तो कहीं 750 रुपये का ही मिल रहा है। खैर, ये आपको लेना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी भी है। इसके बिना आपको गाड़ी डिलीवर्ड नहीं होगी। अब मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको कुछ सेटिस्फेक्शन तो ज़रूर दे पाया होगा। इसके बावजूद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कृपया कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का जवाब दे पाऊँ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें।